जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है उसे कदापि किसी भी बात की चिंता या डर में जीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके श्रेष्ठ भाग्य सदैव उनकी ढाल बनकर उनके साथ रहता है। इतना ही नहीं, स्वयं परमात्मा भी श्रेष्ठ कर्म करने वालों के साथ चलते हैं। तो केवल श्रेष्ठ कर्म करते जाए, से सब कुछ भाग्य और परमात्मा पर निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए, सब शुभ होगा। जो कर्म धर्मनिष्ठ हो अर्थात स्वधर्म में स्थित होकर किया जाए, वो कर्म धर्म से भी श्रेष्ठ कहलाता है। स्वधर्म यानी शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। आओ दैहिक कर्मों को त्याग स्वधर्म को अपनाए, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सृष्टि पर पुनः सतयुग ले आए। पिछले कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। आपका आने वाला जीवन अपने आप सुखी होगा। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बोए ताकि अच्छी फसल हो और सुख देने वाली हो। याद रहे, कर्मफल से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। पाप कर्म मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर देता है। परिणाम स्वरूप वह पाप और पुण्य के भेद को नहीं समझ पाता। पाप करते करते दुर्गति के मार्ग पर चला जाता है। जहाँ कर्म हो वहाँ भगवान होते ही है। अच्छे हो तो साथ में और बुरे हो तो सामने। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन कर्म का फल ईश्वर देते हैं। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का ही फल घटित होता है। अपने विचारों को प्रभाव हमेशा हमारे मन पर पड़ता है और हमारे मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि हमारे ही अच्छे या बुरे विचार हमारे तन और मन दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण फिर हम इस कर्म क्षेत्र पर जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे सारे जीवन पर पड़ता है। अतः जब हम अपने विचारों में सकारात्मकता और कर्मों में श्रेष्ठता लाएंगे, तभी हमारा जीवन सुख और शांति बनेगा। कर्म का ठप्पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करे। लोग धन की कमाई के पीछे अपनी सुध बुध खोए हुए हैं और जमा कर भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि उसे खोने का डर है। लेकिन जीवन में अगर कुछ कमाना ही चाहते हो तो पुण्य कर्म की पूंजी बनाओ, जिसे न तो संभलने का और न ही खोने का डर है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। जब हम कैमरा के आगे या फिर स्टेज पर होते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं अपने हर कर्म का और व्यवहार पर। अगर ऐसा ध्यान 24 घंटे रखना शुरू कर दे तो बहुत जल्द संसार में सतयुग आ जाएगा। आज के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पास होने पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दूर जाने पर उसी की बुराई करते हैं या काटवा करते हैं। वास्तव में किसी की भी ईर्ष्या कर उनके जीवन में बाधा डालने का हम स्वयं का ही नुकसान करते हैं। हमें लगता है कि हम उसे आगे बढ़ गए या उनकी प्रगति रोकने में सफल हो गए, किंतु कर्म की गति का सिद्धांत है जो व्यक्ति औरों को गिराकर स्वयं उठने की कोशिश करे वो कदापि उठ नहीं सकता। इसलिए भगवान से नहीं किंतु कर्मों से अवश्य डरिए। अतीत को सोचकर रोना नहीं है, वह तो जा चुका है, उसे अपने चित्त से भी जाने दीजिए। भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह अब आया नहीं अब तक। केवल वर्तमान को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म पर निर्धारित है। श्रेष्ठ कर्म करते जाइए तो भविष्य में अच्छा होना अवश्य है। मेरा कर्म मेरा भाग्य, उनके कर्म उनका भाग्य निश्चित करता है। हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं।
वो चाहे कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी कर्म करे, किंतु हमें सदैव शुभ कर्म करने हैं और उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रख उनके सही कर्म को शक्ति देनी है। हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम सही हो, अपितु सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हम कौन से अथवा क्या कर्म करते हैं यह महत्व नहीं रखता, बल्कि हम किस भाव या भावना से किसी भी कर्म को करते हैं यह विशेष महत्व रखता है। जैसे विकर्म का साथ देने वाला पापी है, वैसे ही सुकर्म का साथ देने वाला पुण्यशील है। अतः यदि अकेले पुण्य कमाने का साहस नहीं तो किसी के पुण्य में साझेदारी कर लो। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चों, कोई भी कर्म करने से पहले मुझे याद करो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।